जय हिंद सभी साथियों को। और जैसा कि हम लोग रामबाण स्टैटिक जी की बुक कर रहे हैं और पूरी सीरीज वाइज और इसकी प्लेलिस्ट भी बनी है, तो इसका जो हम दूसरा अध्याय कर रहे थे भारत के प्रमुख त्यौहार, उसमें से हमने बताए थे कि डायरेक्ट आपके 216 क्वेश्चन हैं, जिसको हमने 3 पार्ट में जो हो तो इसको कंप्लीट कर दिया है। अभी आज चौथा जो हो तो लेक्चर होगा भारत के प्रमुख त्योहारों के बारे में, और इसमें हम जो हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और इसके अलावा जो क्विक रिमाइंडर है वो कवर करेंगे, और इसके बाद ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर जो हो तो चालू करेंगे। इसके पहले का जो चैप्टर है भारत की प्रमुख नदियाँ, उससे संबंधित आपके जो हो तो 3 लेक्चर बने हुए हैं, वो उसकी प्लेलिस्ट है और उसकी आपको PDF भी जो तो टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगी। PDF की बात करूँ तो PDF आपको पूरी तरीके से रंगीन जो तो बनाई गई है, जैसे ये PDF आपको यहाँ पे दिख रही है उसी प्रकार से वो PDF भी है। तो अब PDF आपको बेहतरीन क्वालिटी की मिलेगी, और आप यदि बुक को देखेंगे रामबाण स्टैटिक जीके की, तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है, ना कलर है, ना तो क्वेश्चन नंबर भी नहीं उसमें दिए हुए हैं, डायरेक्ट पॉइंट हैं। लेकिन हमने मेहनत करके PDF बहुत अच्छे से बनाई है, तो आप इसका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम को गंवाए हुए हम यहाँ पे कवर करते हैं क्वेश्चन अपने। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो पहला क्वेश्चन है हमारे साथ, ये जो हमारे प्रैक्टिस सेट बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पर हो जाएगा, हेमिस उत्सव किससे संबंधित है? तो भगवान शिव से, भगवान विष्णु से, भगवान गुरु नानक से, पद्म संभव से। तो किससे हो जाएगा? पद्म संभव से। ठीक है, किससे हो जाएगा? पद्म संभव से आपका ये हो जाएगा। बाकी मैंने आपको बार बार कहा है कि यहाँ पे इस बुक को करने से पहले यदि आप कोई भी बुक से या किसी भी रेफरेंस से आप यदि पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा। यदि नहीं भी पढ़ते हैं तो फिर यहाँ पर आपको याद भी करना पड़ेगा साथ में। ठीक है, और यदि आपको पहले से कुछ चीज़ें याद हैं तो यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होगी। दूसरा क्वेश्चन देखें तो दूसरा क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे ओणम त्यौहार किससे संबंधित है? तो हमारा जो ओणम है वो किससे संबंधित हो जाएगा? हमारा भगवान शिव से कि भगवान विष्णु से, भगवान सूर्य से कि भगवान इंद्र से? तो ये हमारा किससे हो जाएगा? भगवान विष्णु से और राजा महाबली से संबंधित ये कहानी से। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे वल्लम कली नौका दौड़ किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये आपका ओणम के समय पर होती है। ठीक है, कहाँ पर? केरल में। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे विशु किस राज्य का नव वर्ष त्यौहार है? तो आपका केरल का विशु जो हो तो नव वर्ष त्यौहार हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यहाँ पे आप ये थोड़ा सा इनको भी देखते जाएंगे। देखिए UP SSC स्टेनो, मतलब जितने भी हमने PDF जो बनाई है तो उसमें ये सारे एग्जाम इसलिए मेंशन किए हैं ताकि आपको ये सारी चीज़ें पता चलती रहें, आप इनका वेटेज समझें। ठीक है, तो क्या लिखा है? लोक रंग उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो आपका किस राज्य में हो जाएगा? मध्य प्रदेश में। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पर तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे खजुराहो नृत्य उत्सव कब शुरू किया गया था? तो खजुराहो नृत्य उत्सव 1975 में शुरू किया गया था। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, रथ यात्रा किस स्थान पर आयोजित होता है? तो आपका पुरी में आयोजित होता है। ठीक है, आगे बात करें तो नुआखाई त्यौहार किससे संबंधित है? कि नवाखाई लिखा है तो यहाँ पे नुआखाई होता है, तो कुछ भी आप प्रोनाउंस कर सकते हैं इनमें से। ठीक है, किससे संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा नई फसल से। किससे हो जाएगा? नई फसल से। ठीक है, तो जो नवा लिखा है उससे क्या समझना है कि नया। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा, राजा पर्व किससे संबंधित है? तो युद्धोत्सव, पृथ्वी की उर्वरता और नारित्व, और फसल कटाई और पशु मेला। तो इनमें से पृथ्वी की उर्वरता और नारित्व से राजा उत्सव आपका संबंधित है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है काटी बिहू किससे संबंधित है? बिहू आपको पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से काटी बिहू किससे संबंधित है? तो दीप जलाना और प्रार्थना से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पर हमारा साथ अगला क्वेश्चन है, गुड़ी पड़वा किस राज्य से संबंधित है? तो ये कहाँ से हो जाएगा? महाराष्ट्र से। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे गणेश चतुर्थी के सार्वजनिक आयोजन की शुरुआत किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, आगे बात करें यहाँ पे जल्लीकट्टू किससे संबंधित है? तो ये जो आपका जल्लीकट्टू है ये किससे हो जाएगा? बैल को पकड़ने से संबंधित खेल है। ठीक है,
तो इनकी मैंने आपको कई बार बताया है कि इनकी थोड़ा सा यदि आप लोग इमेज निकाल करके देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा सा काम ज़रूर करिए। जैसे मैंने बोला जल्लीकट्टू, यदि आप इसको सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है और वो बैलों के पीछे जो तो मतलब उनको एक तरीके से रेसिंग दौड़ हो रही है बैलों के पीछे से, ठीक है, बैलों के द्वारा रेस करवाया जाए तो वो जल्लीकट्टू है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पर अब हम क्विक रिमाइंडर जो तो करेंगे, और क्विक रिमाइंडर में हम सारे राज्यों को और उनसे संबंधित जो हमारे टॉपिक हैं वो सब कवर करेंगे, ठीक है। जो हमारे त्यौहार हैं उनसे चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है। तो यदि यहाँ पे हम उत्तर भारत में बात करें तो उत्तर भारत में हमारे जो तो लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में कौन कौन से त्यौहार मनाए जाएंगे हमारे, हेमिस जो बौद्ध धर्म से संबंधित त्यौहार है, ठीक है, और मुख्य रूप से पद्म संभव जी से, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पर तो लोसर त्यौहार हो जाएगा जो तिब्बती नववर्ष है, और इसके अलावा दोस मोचे जिसको मुखौटा जो तो नृत्य भी बोलते हैं, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो कोरजोक, और इसके अलावा माथो नकांग्र, और इसके अलावा कौन कौन से हैं, सिंधु दर्शन, तो ये आपको याद रखना है, सिंधु दर्शन, नरोपा जास्कर, सुरु समर, ठीक है, सुरु समर और खुबानी, और इसके अलावा हेमित्स और सकदावा, ठीक है। तो ये आपके लद्दाख से संबंधित हैं। जम्मू कश्मीर से बात करें तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है ट्यूलिप जो श्रीनगर में मनाया जाता है। इसके अलावा शिकारा जो लेक्स में है, ठीक है, तो आप डल लेक से संबंधित है। आगे बात करें यहाँ पे तो गुरेज, खीर भवानी, और कौन कौन सा है, स्पुतुक, गुस्तोर, ठीक है, जिसको जो जास्कर के आसपास के क्षेत्र में मनाया जाता है, ठीक है, बहु मेला, और इसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे, केसर हो जाएगा, झीरी मेला हो जाएगा, हेरात यानी शिवरात्रि के समय पर, और कौन सा हो जाएगा, नवरेह कश्मीरी पंडितों का जो नववर्ष है, ठीक है, और कौन सा हो जाएगा, बसोहली जिसे कठुआ भी बोलते हैं, और एक लवेंडर एक फूल भी होता है, ठीक है, तो उसी से संबंधित है ये, और एक है सरस मेला, पूरमडल, और कौन सा है, भांड पथेर, ठीक है, ये लोकनाट्य पर आधारित है। आगे बात करें यहाँ पे यदि तो हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहारों से बात करें तो यहाँ पर कुल्लू दशहरा, और कौन कौन सा हो जाएगा, फुलाइच या पुलाइच, हल्दा हो जाएगा, और साजो हो जाएगा, चतुराल हो जाएगा, गोची हो जाएगा, डुंगरी हो जाएगा, जिसको डुंगरी को हिडिम्बा भी बोलते हैं, ठीक है, हिडिम्बा देवी से संबंधित है ये। आगे बात करें फगले और मिंजर, रेणुका, और जो तो लावी आपका, और नलवाड़ी, धंकारी शिव जी से संबंधित है। माघ साझी ये जो तो आपको मकर संक्रांति के समय पर मनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा फिर विशु होगा, ग्रीष्मकालीन महोत्सव, सैर हो गया, नुआला हो गया, और खेपा हो गया, और मरकांड हो गया, राली पूजन हो गया। इसके अलावा देवी सिद्ध हो गया, और कौन सा हो गया यहाँ पे आपका हो गया, गोथी, पोरी, कोयल, और इसके अलावा यहाँ पे रोहड़ और भरारा, और आपको कोयल म्यूजिक, ठीक है। यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो हमारे साथ पंजाब के त्योहारों की बात करें तो पंजाब में लोहड़ी हो गया सर्दियों की फसल के समय पर, बैसाखी हो गया, खालसा पंथ की स्थापना जब हुई थी 1699 में उसके उपलक्ष्य में, और होला मोहल्ला आनंदपुर साहिब में मनाया जाता है, ठीक है। निहंग जो सिख होते हैं उनके द्वारा, निहंग जो पगड़ी और तलवार वगैरह लिए होते हैं उनको निहंग बोलते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे बात करें हम तो गुरु पर्व, बंदी छोड़ दिवस, ठीक है, दिवाली के साथ, ठीक है, मनाया जाता है इसको, और शहीदी सभा, जोर मेला फतेहगढ़ में मनाते हैं, ठीक है, और छप्पर मेला लुधियाना में, ठीक है, और हर वल्लभ संगीत, तिया जो हो तो मानसून के समय पर जब बारिश होने वाली होती है तब, और मुक्तसर और सोडल ये जो हो तो आपके पंजाब में मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में सूरज कुंड शिल्प मेला फरीदाबाद में 15 दिनों के लिए मनाया जाता है। गुग्गा नवमी जो सर्प की पूजा एक तरीके से होती है, ठीक है, और पिंजौर हेरिटेज मसानी
और इसके अलावा कपाल मोचन पथरी माता बालदेव छठ, गुरु रविदास जयंती, शहीदी दिवस, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीद दिवस पर शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। महाराणा प्रताप जयंती, कबीर जयंती, हरियाणा वीर शहीद दिवस, फिर अग्रसेन जयंती, हरियाणा दिवस, ऊधम सिंह जयंती, और इसके अलावा बासोड़ा, कालका, चामुंडा देहाती, ये आपके मनाए जाते हैं। और पांडु भूतेश्वर बूढ़ी तीज, और इसके अलावा शीतला माता, भीमेश्वरी माता, और गरीबदास, फिर काली देवी, ढिंगसरा, सती, चैत्र चौदस, ये जो हो तो आपके हरियाणा से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। तो इनमें से जो भी आपको जितने भी याद हो सकें तो ज़रूर करिएगा। इनको बार बार आपको पढ़ना है, एक बार में इनको याद नहीं करना। एक बार में याद होंगे नहीं, आप कंफ्यूज होंगे, बोरिंग होगे, एंग्जाइटी होगी और लगेगा कि याद करना नहीं है। तो आप यदि कुछ दिन में इनको थोड़ी बहुत पढ़ते रहेंगे तो धीरे धीरे ये रिकॉल होते रहेंगे आपके माइंड में। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे उत्तराखंड में फूलदेई त्यौहार, हरेला त्यौहार हरियाली के समय में पर्यावरण से संबंधित है। नंदा देवी, उत्तरायणी, घुंघती मकर संक्रांति के समय में, चौफाक्या और रम्माड़। इसके अलावा भिटौली घी संक्रांति, इसके अलावा कुंभ जो आपका हरिद्वार में लगता है। ठीक है। बैकुंठ चतुर्थी माघ मकर संक्रांति के समय पे, और बगवाल, वट सावित्री, दसर और डिकर। इसके अलावा आपकी खतड्डुआ, ठीक है, घुइयाँ एकादशी। इसके अलावा छिपला जात और जनोपुन्या, और इसके अलावा कुमाऊनी होली, सोमेश्वर और अनुसुईया, गढ़नाथ, और इसके अलावा गौचर, मनेश्वर, हिल यात्रा, कंडाली। तो ये आपके जो तो आपके जो तो उत्तराखंड से संबंधित हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा ये याद रखना कि जो जितने भी ये सारे नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे त्यौहार नहीं, कुछ इसमें थोड़ी बहुत मेले भी मिक्स हैं, जो भी मतलब ऐसा मेला जहाँ पर थोड़ा उत्सव का माहौल होता है। ठीक है। अब उत्तर प्रदेश की बात करें तो कुंभ हो गया, अर्ध कुंभ हो गया। इसके अलावा लट्ठमार होली हो गई मथुरा वृंदावन की। ठीक है। देव दीपावली, नकटया, गंगा महोत्सव, ये आपका हो गया। ठीक है, जो वाराणसी में मनाया जाता है। ताज हो गया, ताज कैलाश बटेश्वर आगरा। ठीक है। नौचंदी का मेला कजरी मिर्ज़ापुर में, सरधाना ईसाइयों के द्वारा मनाया जाता है। देवी पाटन बलरामपुर में जो है देवी पाटन का मंदिर। ठीक है। देवा शरीफ बाराबांकी, सांक भरी देवी। कालिंजर में आपका जो मेला लगता है बांदा, त्रिवेणी बिठुर गंगा मेला दादरी। ठीक है। और इसके अलावा कबीर मगहर, रामनवमी परिक्रमा अयोध्या, सोरो, गोकर्णनाथ, गोविंद साहब और नैमी सारण्य। ठीक है। ये आपको सारा याद रखना है। सैयद सलार, ढाई घाट, मकनपुर और रामायण मेला चित्रकूट। ठीक है। और हम लोग यहीं के हैं चित्रकूट के। ठीक है। बांदा चित्रकूट आपस में जुड़े हुए हैं। चित्रकूट पहले बांदा ज़िले में था। ठीक है। तो मैं अभी फ़िलहाल में हम लोग बांदा ज़िले में हैं और बाकी हमारा आवागमन चित्रकूट में ही रहता है। ठीक है। बाकी मैं रहता झांसी में था। आगे बात करें यहाँ पे तो खिचड़ी मकर संक्रांति के समय मनाई जाती है। ठीक है। आगे यदि हम देखें तो मध्य व पश्चिम भारत की बात करें तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के त्योहारों की बात करें हम तो यहाँ पर कौन कौन से हो जाएंगे। भगोरिया हाट भीलों के द्वारा मनाया जाता है होली के समय पे। खजुराहो नृत्य लोक रंग मनाया जाता है मध्य प्रदेश में। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन भी देखा होगा। तानसेन ग्वालियर में मनाया जाता है। ठीक है। क्योंकि तानसेन ग्वालियर से ही संबंधित थे। ठीक है। कुंभ और सिंहस्थ उज्जैन में मनाया जाता है। धमोनी उर्स
चेतियागिरी बिहार, सांची बौद्ध पे, ठीक है। और मांडू मालवा, नागाजी मुरैना, ठीक है। तेजाजी गुना, घंडल्या मड़ई काकसर, नीरजा रसवाना, हरीरी ध्रुपद, हरेली पीर बुधन, लारूकाज और पंचमढ़ी। पंचमढ़ी एक चोटी भी है और वहीं पर मेला होता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे रामलीला, चंडी देवी, महामृत्युंजय, इसके अलावा बरमान मठ, घोगरा, राम जी बाबा, शिवरात्रि अमरकंटक में, ठीक है। इसके अलावा जागेश्वरी देवी। और बात करें हम कालू जी महाराज, सिंगा जी और नवग्रह, सोंगेर भैरवनाथ, कुंडेश्वर बल देवी जी, सहाबुद्दीन औलिया, ठीक है। तो ये जो तो आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बस्तर में दशहरा मनाया जाता है 75 दिन का, दंतेश्वरी देवी के पास हरेली मनाई जाती है, मड़ई मनाई जाती है, और गोंचा रथ यात्रा है, ठीक है। भोरम देव चंपारण नारायणपुर, और माघी पुन्नी जो राजिम कुंभ के नाम से भी जाना जाता है, छेरछेरा नवाखाना कजरी। और इसके अलावा बस्तर लोकोत्सव, फागुन वड़ई, पोलो भोजली, मेघनाथ पर्व, गौरी गौरा विवाह, और इसके अलावा लिंगोदेव गोविंदपुर, शिवरी नारायण, ठीक है। माँ बमलेश्वरी, नगपुरा, चक्रधर, सिरपुर, वीर मेला, ताला, रतनपुर, रामगढ़। तो ये आपके छत्तीसगढ़ से संबंधित हो जाएंगे। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा नववर्ष के समय पर मनाया जाता है, गणेश चतुर्थी, और इसके अलावा पोला, बैलों की पूजा की जाती है। काला घोड़ा मुंबई पे मनाया जाता है, ठीक है। एलिफेंटा जो है तो एलिफेंटा की जो गुफाएँ हैं वहाँ पर ये मेला आयोजित होता है, ठीक है। बाणगंगा, इसके अलावा एलोरा, अजंता, मारबट और बडग्यास, ठीक है। इसके अलावा बात करें इतनी हम पर तो कोजागिरी पूर्णिमा, पंढरपुरी और नारली पूर्णिमा, बिठोबा, आयुध पूजा, मंगला गौरी, लेजिम अगेरा। और इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पर चीकू उत्सव, ठीक है। कालिदास और ज्योतिबा शिल्प मेला शिरडी, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र से संबंधित, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपके नवरात्रि, उत्तरायण पतंग महोत्सव है जो रण उत्सव, माधवपुर घेड़, कृष्ण रुखमणी से संबंधित है। मोढेरा नृत्य हो गया, भवनाथ हो गया, इसके आगे तरणेतर हो गया, चित्र विचित्र हो गया, ठीक है। और इसके अलावा वौथा। तो ये आपके गुजरात से संबंधित हो जाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर सप्तक संगीत हो गया, सामला जी हो गया, भाद्र पूर्णिमा हो गई, और इसके अलावा कमवात हो गया, डांग दरबार हो गया, ठीक है। इसके अलावा शिवरात्रि, जन्माष्टमी, पैराग्लाइडिंग, बीच फेस्टिवल, ये भी आपके हो जाएंगे। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में पुष्कर मेला हो गया, गढ़गौर मेला हो गया, मरु डेजर्ट हो गया, हाथी मेला हो गया, कपिल मुनि हो गया, कोलायत हो गया, बटेश्वर हो गया, जगन्नाथ जी हो गया, सांभर हो गया, उर्स यानी अजमेर शरीफ। इसके अलावा चंद्र भागा हो गया, बूंदी, मत्स्य पतंग तीज, नागौर, गोमती सागर, मोमासर। और इसके अलावा मछली से संबंधित कोई त्यौहार है, ठीक है। महावीर जी, कैला देवी, भरथरी, खाटू श्याम, करड़ी माता, मानगढ़ धाम, आभानेरी, माही, लेक फेस्टिवल, मात्र कुंडिका,
और मारवाड़। ठीक है, यहाँ पे यदि हम आगे बात करें गोवा के त्योहारों की, तो गोवा के हमारे कौन कौन से त्यौहार हो जाएंगे उनको देख लेते हैं एक बार। और यहाँ पे आप देख पाएंगे जो गोवा के हमारे त्यौहार हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे। तो सिग्मो, कौन से त्यौहार, सिग्मो, सिग्मोत्सव, और इसके अलावा और यदि हम आगे आएँ तो साओ जो आओ, कुएं में कूदना का एक जो है तो फंक्शन है जिसको साओ जुआओ कहा जाता है। ठीक है, कार्निवल हो गया, चिकल कालो हो गए, काफ़ी फेमस है तो इसको आप याद रखेंगे। आगे बात करें यहाँ पे तो सनबर्न, कौन सा, सनबर्न इंटरनेशनल पर्पल, और इसके अलावा पर्पल फेस्ट हो गया, और मांडा हो गया, सिरी किंग्स फेस्ट हो गया, इंटरनेशनल लूसोफोन हो गया। ठीक है, बोंडरम हो गया आपका, और इसके अलावा सेंट फ्रांसिस जेवियर। तो इसमें आप ज़्यादातर देखेंगे कि क्रिश्चियनिटी वगैरह के जो होते त्यौहार आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, और फ्रांसीसी, क्योंकि गोवा में इन लोगों का काफ़ी दिनों तक वर्चस्व रहा तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा अंगूर, ग्रेप एस्केपेड, फिर मैंगो, सांजो, और इसके अलावा ओसुवरी। ठीक है, जिसको अस्थि कलश भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा फतोरपा जात्रा। ठीक है, और इसके अलावा लाडेन्या आपको देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद फागड़ी और कुनबी, इनको अब दोनों को याद रखेंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं फागड़ी और कुनबी। अब इसके बाद यदि हम दक्षिण भारत के त्योहारों की बात करें तो दक्षिण भारत में हमारे मुख्य रूप से केरल में बात करते हैं तो केरल का ओणम हो जाएगा, जिसे 10 दिनों तक मनाया जाता है। और इसमें भगवान विष्णु और महाबली के बीच का एक जो त्यौहार है वो है ओणम। ठीक है, इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे तो वलम कल्ली। ठीक है, और इसके अलावा नेहरू ट्रॉफी और अरनमुला, पैपाड के अलावा जो जिसको नौका दौड़ भी कहते हैं, उसके अलावा जो है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें त्रिशूरपुरम। ठीक है, और इसके अलावा विशु जिसको नौ त्यौहार है, और त्रिशूरपुरम ये जो है तो क्या है, इसको वडक्कू नाथम भी कहा जाता है। ठीक है, और यदि हम आगे बात करें तो मकर बिलक्कू, सबरीमाला, इसके अलावा अटुकल, पोंगल, निशा गांधी, और थाईयम त्यौहार है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है यहाँ का। इसके अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अहू, पेनकुनी, सुंदरेश्वर, और मंजिनीकारा। ठीक है, अर्थकल फेस्ट व वेटुकड। ठीक है, अब यहाँ पे जितने सारे त्यौहार हैं तो ज़रूरी नहीं कि सभी इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन मेरा काम है पूरा करवाना। ठीक है, क्योंकि यदि हम कुछ छोड़ेंगे तो आपको लगेगा कि पूरा आधा करवाया आधा नहीं करवाया। ठीक है, तिरुवाधीरा, स्वाति संगीतोत्सव, और यदि यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अम्बल पूजा, वैक्थाष्टमी, और इसकी बात करें तो सूर्या क्लासिकल डांस, और भरंग गनम। ठीक है, एडापल्ली, एडथुआ, कडमट्टम, और इसके अलावा कल्लू पारा हो गया, कोरा षष्ठी हो गया, मलयटूर हो गया, मारामून हो गया, निर्गम हो गया, रकुल्ली हो गया, सेंट डोमिनिक हो गया। ठीक है, और थम्पोली हो गई, आपके केरल से संबंधित जो तो त्यौहार हो जाएंगे। ठीक है, तमिलनाडु की बात करें तो मुख्य रूप से पोंगल हो गया, और इसमें भोगी, सूर्य, थाई, ये सब इनको जो हो तो नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे बात करें तो जल्लीकट्टू जो बैल की दौड़ है, थाई पुसम, ये सारे इम्पोर्टेंट हैं। मुर्गन जो भगवान मुर्गन हैं उनके लिए मनाया जाता है। पुथांडू
हो गया जो 9 वर्ष के रूप में मनाया जाता है। महामहम 12 वर्ष में मनाया जाता है। मामलापुरम नृत्य मंदिर से संबंधित है ये, ठीक है। नाट्यांजलि शिवरात्रि से संबंधित है। फ्लोट चितरई ये मदुरई मीनाक्षी में मनाया जाता है, ठीक है। वालवेल ओरी और ये जडाया स्वामी कार्तिकाई दीपम। और इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो इसके अलावा विनायक चतुर्थी आपकी हो जाएगी, आदि पेरक्कू हो जाएगा, कस्तूरी हो जाएगा, पंगुनी हो जाएगा और उथिरम हो जाएगा, थिमिथी हो जाएगा, कुम्मी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक नृत्य है, इसको अब याद रखेंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें कर्नाटक की तो हम्पी या विजय उत्सव जो विजयनगर में मनाया जाता है, ठीक है। कंबाला सर्दियों में भैंस की दौड़ हो गई। महामस्तकाभिषेक जैनों से संबंधित है। महावीर स्वामी की जो प्रतिमा है वहाँ पे श्रवण बेलगोला में उसका जो हो तो महामस्तकाभिषेक किया जाता है 12 वर्षों में। करागा हो गया और इसके अलावा पट्टा दकल हो गया जो नृत्य है। गोम्बे हब्बा हो गया, गुड़ियों से संबंधित है, जो हमारी कठपुतली टाइप होती हैं। कैल पौध हो गया आपका, ठीक है। और पुत्तारी हो गया, पुत्तारी जो फसल से संबंधित है। मैसूर दशहरा हो गया। गोरी हब्बा, वैरा मुड़ी हो गया, श्री विठप्पा और गोडाची बन संकरी। इसके अलावा कड़ा लेकाई और पारिसे। हुथुरी जो हो तो चावल का इसमें बड़ा महत्व है, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे तो आंध्र प्रदेश से संबंधित जो हो तो यहाँ पे त्योहारों की और मेलों की बात कर लेते हैं। तो उगादी 9 वर्ष पर मनाया जाता है। ब्रह्मोत्सव, ठीक है, तिरुपति जी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है 9 दिनों तक। और रोट टेला पांडुंगा नेल्लोर वारा शहीद। फ्लेमिंगो की बात करें तो यहाँ पे पुलिकट झील है तो वहाँ पे मनाया जाता है। विशाखा त्यौहार है। कल्याण उत्सवम और लुम्बिनी हो गया। थोलो बोमलता हो गया, ठीक है। और इसके अलावा अतला तद्दी, ठीक है। ये जो गौरी देवी हैं उनके उसमें मनाया जाता है। यल्लम्मा जतारा, दुर्गमा डेक्कन। और यहाँ पे कोटप्पा कोंडा, ठीक है, कोटप्पा कोंडा। अब यदि हम आगे बात करें तेलंगाना की तो तेलंगाना में हमारे कौन कौन से त्यौहार और मेले मनाए जाते हैं। तो तेलंगाना में बथुकम्मा जिसको फूलों का त्यौहार भी कहते हैं और बोनालू महाकाली के देवी के उसमें मनाया जाता है। मेदाराम जात्रा या सक्का सारलम्मा जात्रा दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यहाँ पे पिरला पांडुंगा जिसको मुहर्रम भी बोलते हैं। इसके अलावा अलाई बलाई सदर और पेड्डा गडू जतारा। और इसके अलावा एडुपियाला जतारा। और इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पे तो चित्तरम्मा जतारा और काकतीय दुन्ना पोथलो पांडुंगा, ये जो हो तो त्यौहार आपके तेलंगाना में मनाए जाते हैं, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे बात करें पूर्वी भारत की तो बिहार में छठ पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोनपुर पशु मेला जो हो तो बहुत महत्वपूर्ण है। सामा चेकवा ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजगीर नृत्य ये भी महत्वपूर्ण है। श्रावणी हो गया और मलमास का महीना जीतिया और यहाँ पे बिहुला ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो 26वां दिव्य कला मेला पटना। और इसके अलावा पितृपक्ष गया बौद्ध में मनाया जाता है। ककोलत बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ में। और मंदार आपका हरदी कल्याणी। इसके अलावा बेतिया सहोदरा सबौर ये आपके यहाँ पर मेले लगते हैं, ठीक है। बाउंसी मकर मेला। और इसके अलावा परशुराम, ठीक है, परशुराम मेला बुद्ध जयंती। और इसके अलावा यहाँ पे सोहराई है जो तो ये गायन से संबंधित है। सरहुल गीत है। कर्मा और जाटनी नृत्य है, ठीक है। विदेशिया ये गायन है, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो झारखंड की तो झारखंड में आपका सरहुल त्यौहार
मुंडा जनजाति द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे करम जावा अविवाहित लड़कियों द्वारा मनाया जाता है, ठीक है। दूस मकर पौष माह में मनाया जाता है। सोहराई दिवाली के आसपास जो तो गाया जाने वाला गीत है, ठीक है। रोहड़ी जो हो तो जब फसल बोई जाती है उस समय पे। भक्ता पर्व और इसके अलावा जानी शिकार, हल पुनहया, और इसके बाद अलावा यहाँ पे बात करें तो वंदना, फगुआ, चंडी पर्व, मांडा पूजा, सूर्य कुंड, हिजला, हथिया पत्थर और पतराही, विष्णु श्रावणी, ये भी आपके जो हो तो। और यहाँ पे यदि हम बात करें तो यहाँ पे नरसिंह हो गया, बिंदु धाम हो गया, गांधी मेला, राम रेखा और कुल्हैया, लावालौंग, भदली, धन बोनी, कडलेटा, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेज़ी से चलने की कोशिश करूँगा और ये आपको रिवीजन करना है यहाँ से एक तरीके से। पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा, पोइला बैसाख, इसके अलावा नबो बोरसो, गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में आपका लगता है, ठीक है। और पौष मेला हो गया शांति निकेतन के पास, डोल यात्रा हो गया होली के समय में, जयदेव कुंडुलुई, और इसके अलावा जगत धात्री पूजा, जलपेश, चंडीदास मेला, तिस्ता टी, जमाई षष्ठी, और इसके अलावा नंदीकर राष्ट्रीय रंगमंच, ठीक है। यहाँ पे यदि हम यहाँ पे बात करें उड़ीसा में तो उड़ीसा में रथ यात्रा पुरी का जो हो तो विशेष महत्व रखता है, और बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ से संबंधित है। नुआखाई का मतलब नया चावल, ठीक है, गणेश चतुर्थी के बाद मनाया जाता है। और राजा परबा, मिथुन संक्रांति, नारित्व और पृथ्वी, मासिक धर्म, पहली बार जब मासिक धर्म मतलब एक मान्यता है ऐसी, ठीक है, तो उससे संबंधित है ये। और यहाँ पे बात करें तो कोणार्क नृत्य हो गया, धनु यात्रा हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पे हो गया बाली यात्रा, कलिंग हो गया, सकारा हो गया, इको रिट्रीट हो गया, और इसके अलावा पूरी बीच में एक मेला लगता है, ठीक है, छतर यात्रा हो गया। और यहाँ पे माघ सप्तमी, मुक्तेश्वर नृत्य, नौ कलेवर, नीम की लकड़ी की मूर्ति, ये उसी जो तो जगन्नाथ जी से संबंधित है, ठीक है। और इसके अलावा कंडेई यात्रा, आदिवासी मेला, छाऊ मेला, ठीक है, मयूरभंज पुरेलिया में जो तो लगता है, ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो हमारा पूर्वोत्तर के भारत में असम की बात करें तो असम में बिहू हो गया, ठीक है। और बिहू के आगे अब हमारा हो जाएगा अम्बुबाची मेला, ठीक है, कामाख्या जो देवी मंदिर है वहाँ पर। मी दम्मी फी जो तो त्यौहार है, तो याद रखेंगे आप इसको। अली ए लिगांग, और इसके अलावा जोनबिल को वस्तु विनिमय त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। माजुली जो है तो वहाँ पर एक मेला लगता है, ठीक है। बैसागु हो गया, देहिंग पटकाई हो गया, रजनी, हरनी, गबरा, इसके अलावा बोहिंगियो, बैखो, रोंगकर और चाय महोत्सव, आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। रास मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, धुबरी में जो मनाया जाता है रास महोत्सव। और इसके अलावा डोल यात्रा, और इसके अलावा कामरूप भथेली और हुंसुरी चंदुबी। तो ये मैं थोड़ी बहुत आपको करवाए दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ी बहुत नहीं पूरा ही करवा रहा हूँ, लेकिन इसको आप PDF से बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे तो आपको ज़्यादा ठीक समझ में आएगा, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लोसर हो गया, मोपिन हो गया, और द्रि व म्याको हो गया, सुलांगू हो गया, न्यूकुम हो गया, और इसके अलावा चलो लोक हो गया, सांगकिंग हो गया, पोई सांगेन हो गया, सियांग नदी और पंगसुआ पास विंटर, ठीक है, जीरो म्यूजिक,
और बुरी फुट, ओरिया, नीचिदाऊ, सीडोनियो और पोंगुत, पक्के, पागा, हार्नबिल, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है, ठीक है। पक्के, पागा, हार्नबिल। रे हो गया खान उन बंधाना। मेघालय की बात करें तो यहाँ पर वांगला जो हो तो महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। नोंग क्रेंग भी महत्वपूर्ण है। सादसुक मिनसियम, और इसके अलावा चडलाहो, बेहदी नखलम, ये इम्पॉर्टेंट है तो बेहदी नखलम याद रखना है। चेरी ब्लाज्म, ये भी इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रॉबेरी और चड सुकरा, और इधर इसके अलावा सेंग फुट, स्नेह। ये जो जो जहाँ जहाँ पे मैं ये बोलता हूँ कि इम्पॉर्टेंट हैं तो उनको आप ज़रूर से याद रखेंगे, ठीक है। नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में हार्नबिल इम्पॉर्टेंट त्यौहार हैं। मोत्सू और मोत्सुमोंग, इसके अलावा सांग पांगतू, सिकरनी, और इसके अलावा यमसे और एओलेंगने लेंग और आओलेंग, ठीक है। नाजू और तुलनी, ये भी त्यौहार हैं, ठीक है। मिमकुट, वुसुडिमा, कुदांगलेम, और इसके अलावा यहाँ पर यदि हम मणिपुर की बात करें तो यहाँ पे देखिए मैं थोड़ा सा आपको ये टॉपिक करवा जरूर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इतने अजीब अजीब नाम हैं कि आप लोगों को बोरिंग लग रहा होगा, ठीक है। जब मुझे बोरिंग लग रहा है तो आपको भी बोरिंग लगना लाजमी है। तो जो क्वेश्चन है वहाँ से क्वेश्चनों को आप जो 216 क्वेश्चन करवाए हैं उनको विशेषकर से आपको याद रखना है, क्योंकि यदि आप उनको याद कर लिए तो लगभग आपके नृत्य और इनसे संबंधित मेले से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वहीं से फंस जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं याओ सांग, इसके अलावा लाई हरोबा इम्पॉर्टेंट है, लाई हरोबा तो इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा फिर आगे है चेरा ओबा, संगाई, तो ये याद रखेंगे, संगाई इम्पॉर्टेंट है। निंगोल चौकोबा और सिराई लिली, कांग, लोई नगाई भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। और यहाँ पर चवांग कोट, हिकरू हिडोंगवा और गांग नगाई, तो ये आपके कुछ और त्यौहार हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मिजोरम की बात करें तो चाप चारकूट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। और इसके अलावा मिमकूट, पालकूट, ये भी आपको याद रखना है। लिवा खुतला, और यहाँ पर थाल पवांग कोट, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में खर्ची पूजा बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। गरिया पूजा, खर्ची पूजा, गरिया पूजा। नीरमहल जल उत्सव, इसको भी याद रखना है आपको, ठीक है। होजागिरी को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा यहाँ पे संतरा ऑरेंज पर्यटन, खुम्पोई हंगरेई, बाकी तो सब चलता रहेगा, ठीक है। ये बाकी जो मैं बोलता हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है उनको ज़रूर से याद रखेंगे। सिक्किम की बात करें तो लोसांग, सोनम, लोसुंग, ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। सागा दावा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखेंगे। सागा दावा, बूमचू भी याद रखेंगे, और सकेवा भी याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और तमु लोचर, और आगे दुक्पा टेसी। इसके अलावा यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय फूल उत्सव, पांग लबसेर, लोसार आप याद रखेंगे, बहुत इम्पॉर्टेंट है लोसार। इंद्र जात्रा, टोकोंग लाहो रोम फात, और बाकी ये ठीक है, आप इनको एक बार जो तो पढ़ लीजिएगा PDF से। केंद्र शासित प्रदेश की बात करूँ तो केंद्र शासित में लक्षद्वीप में, तो लक्षद्वीप में अट्टोलू ईदू, मिनीकॉय, ईद उल फितर, इसके अलावा बकरीद और मुहर्रम, ठीक है। यदि यहाँ पर बात करें दादर नगर हवेली दमन द्वीप की तो दिवासो, तारपा, गरबा, ये आपको तीनों याद रखना है। दिल्ली चंडीगढ़ की बात करें तो रोज़, कैक्टस, गुलदाउदी, और इसके अलावा ड्रोन हो गया, भारत भाग्य विधाता हो गया, सैर ए गुल, फरोसा आदि महोत्सव, ठीक है। और इसके अलावा 27वां सरस आजीविका महोत्सव, पर्पल फेस्ट हो गया, और स्प्रिंग हो गया, हैप्पीनेस त्यौहार हो गया, ठीक है आपका। और इसके अलावा पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी में पोंगल और फ्रेंच फूड त्यौहार मनाया जाता है।
यहाँ पे यदि हम आगे बात करें तो हिंदू नववर्ष की, तो हिंदू नववर्ष में जो तो कौन कौन से त्यौहार हैं, तो गुड़ी पड़वा, महाराष्ट्र में हिंदू नववर्ष को गुड़ी पड़वा के नाम से, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में उगादी के नाम से, और इसके अलावा तमिलनाडु में पुथांडु के नाम से, केरल में विशु के नाम से, पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख के नाम से नववर्ष को मनाते हैं, असम में बिहू के नाम से, बोहांग बिहू के नाम से, और इसके अलावा पंजाब और हरियाणा में बैसाखी के नाम से, और कश्मीर में नवरेह के नाम से। ये वाला आपको पूरा याद रखना है, ठीक है, क्योंकि उसमें पूछता है कि केरल में नववर्ष को किस रूप में जाना जाता है, विशु में, कश्मीर में नवरेह के रूप में। तो ये पूरे की पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बात करें तो मणिपुर में चाइरा ओबा के नाम से जाना जाता है नववर्ष को, सिक्किम में सोनम लोसुंग या लोसांग के नाम से, ठीक है, और उड़ीसा में पना संक्रांति के नाम से, और यहाँ पर गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो हो तो वेस्तु वरस के नाम से नववर्ष को मनाया जाता है। बिहार में बात करें तो जुड़ शीतल के नाम से। अब यदि यहाँ पे हम आगे बात करें तो हिंदू कैलेंडर माह और प्रमुख तिथियों की, तो यहाँ पर देखते हैं चैत्र माह में उगादी, गुड़ी पड़वा, रामनवमी ये सब मनाया जाता है। आपका हनुमान जयंती मनाया जाता है, ठीक है। बैसाख में यदि बात करें तो बैसाख में आपका बुद्ध पूर्णिमा बैसाखी मनाया जाता है। ज्येष्ठ में वट सावित्री मनाया जाता है, ठीक है, और आषाढ़ में आपका रथ यात्रा और गुरु पूर्णिमा ये सब त्यौहार आपके मनाए जाते हैं, ठीक है। और यदि यहाँ पे बात करें श्रावण माह में, तो श्रावण माह में रक्षाबंधन वगैरह सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और हरतालिका तीज और नाग पंचमी ये मनाए जाते हैं, ठीक है। और भाद्रपद की बात करें तो जन्माष्टमी होती है, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी, और गणेश चतुर्थी ये सब होते हैं अभी जो आपके आने वाले हैं, ठीक है। अश्विनी माह की बात करें तो यहाँ पर नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा ये सारे मनाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्तिक की बात करें तो आपका दिवाली मनाया जाता है, ठीक है, और इसके अलावा भाई दूज मनाया जाता है, कार्तिक पूर्णिमा मनाई जाती है। इसके अलावा मार्गशीर्ष यहाँ पे मार्गशीर्ष माह की बात करें कार्तिक के बाद तो यहाँ पर तुलसी विवाह त्यौहार मनाया जाता है। इसके अलावा पौष की बात करें तो मकर संक्रांति होती है जो आपकी जनवरी के आसपास हो जाएगा। माघ की बात करें तो बसंत पंचमी आपकी जो हो तो मनाई जाएगी, ठीक है, यहाँ पर। और इसके अलावा फिर फाल्गुन की बात करें तो महाशिवरात्रि और ये होली वगैरह सारी चीज़ें मनाई जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हिंदू जो तो महीनों के अनुसार जो हो तो त्यौहार, ठीक है। विभिन्न धर्मों के प्रमुख त्यौहार, मुस्लिमों की बात करें तो यहाँ पर ईद उल फितर त्यौहार मनाया जाएगा, और ईद उल जुहा बकरीद को बोला जाता है, ठीक है। मुहर्रम आपका पीरला पांडुगा के नाम से भी जाना जाता है। 12 वफ़ात मिलाद उन नबी, पैगंबर साहब जो हैं उनके जन्म और इंतकाल के रूप में मनाया जाता है। 12 वफ़ात जो कि अभी आज होने वाला है, ठीक है, 2026 का 12 वफ़ात 26 तारीख को है, ठीक है। सब ए बारात ये आपके मुस्लिमों के त्यौहार हो गए। ईसाइयों की बात करूँ तो आपका क्रिसमस हो गया 25 दिसंबर को, और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जब क्रिसमस गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि वो सूरज की डायरेक्शन बदल जाती है, वो जियोग्राफी से आपको पता चलेगा, ठीक है। ईस्टर मनाया जाता है, ठीक है। गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसाइयों में। ऑल सेंट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। जैनों में बात करें तो पर्युषण जो हो तो मनाया जाता है श्वेतांबरों में, ठीक है, 8 दिनों तक। दिगंबर जो हो तो और 10 लक्षण दिगंबर इसको 10 दिनों तक मनाते हैं, ठीक है। महावीर जयंती हो गई इनकी, और महामस्तकाभिषेक हो गया जैनों का। पारसियों की बात करें तो नवरोज त्यौहार मनाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा खोरदाद साल और गह मबर मनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा बौद्धों की बात करें तो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं, ठीक है। लोसार मनाते हैं, सागा दावा मनाते हैं, संगेन मनाते हैं, और उलाम्बना मनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं तो उनके जन्म के समय और जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ उसके समय भी, और जब वो उनको निर्वाण प्राप्त हुआ उस समय भी
मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो यहूदियों का, तो यहूदियों में हनुका जो तो त्यौहार मनाया जाता है। और कौन सा मनाया जाता है, योम किप्पुर मनाया जाता है और सुक्कोट मनाया जाता है, ठीक है। आगे बात करें अंतर्राष्ट्रीय व अन्य विशेष, अंतर्राष्ट्रीय और अन्य विशेष की बात करें यहाँ पर तो नेपाल में आपका दसई जको और इसके अलावा कुकर तिहार और घोड़े यात्रा, ये आपके त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। भूटान में बात करें तो पाए तेस्चू जिसको मुखौटा नृत्य भी बोलते हैं, ये मनाया जाता है। म्यांमार में बात करें तो कछिन मनाओ। जापान में बात करें तो सोंगात्सु मनाया जाता है, ठीक है। श्रीलंका में पोषण पोया और इसके अलावा ऑस्ट्रिया में साल्जबर्ग महोत्सव मनाया जाता है। और इसके अलावा चीन में आइस फेस्टिवल जो हो तो मनाया जाता है, ठीक है। अन्य राष्ट्रीयों की बात करें तो गणतंत्र दिवस हमारा जो तो हो गया, गांधी जयंती हो गई, शिक्षक दिवस और इसके अलावा हैलोवीन, ये सब जो हो तो मनाए जाते हैं, ठीक है। जश्न ए रेख्ता उर्दू साहित्य के समय पर मनाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारे जो हो तो यहाँ पर पूरा त्यौहार यहाँ से ख़त्म होता है और इसकी PDF आपको जो हो तो मिल जाएगी आज। और इसका जो हो तो ये फाइनल लेक्चर था तो वो भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि क्योंकि जो पूरे बहुत सारे जो नाम थे खास करके जो दक्षिण भारत के और पूर्वोत्तर भारत के त्योहारों के, तो वो काफ़ी उल्टे हैं, तो अजीब लगते हैं। तो यदि आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगे तो थोड़ा सा उसमें सहजता बरतना है और बार बार थोड़ा पढ़ना है, तो उससे याद आपको तैयार हो जाएगा। मैंने भी थोड़ा जल्दीबाजी में करवाया है क्योंकि मुझे खुद जो हो तो बोरिंग फील होने लगी थी धीरे धीरे, क्योंकि इतने सारे नाम मुझे खुद भी नहीं याद हैं, ठीक है। तो आप लोगों को क्योंकि पेपर देना है तो इसलिए आपको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मायने में रखना पड़ेगा, तो इसलिए आप बार बार उसको पढ़ेंगे। और PDF आप यदि बार बार नज़र में आपके सामने से गुजरती जाएगी तो ज़रूर कुछ न कुछ मुख्य इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको तैयार हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ऑप्शन से आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, ठीक है। और बाकी लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि इसके साथ में रामबाण स्टैटिक जीके के साथ में पेट वगैरह ये जो सारे एग्ज़ाम हैं उनको ले करके अभी पॉलिटी के लगभग 200 से 250 क्वेश्चन की एक बेहतरीन जो तो मैंने PDF तैयार की है और बहुत अच्छी PDF है। आप यदि हम उसको करवाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, इससे बाहर पॉलिटी के क्वेश्चन शायद ही आए। 95% तो वहीं से फंसेगा, 5% की हम दावा नहीं कर सकते हैं दूसरे टीचरों की तरह, ठीक है। बाकी देखते हैं, हम उसको शायद 1 हफ्ते के अंदर लाएंगे और उसकी एक मैराथन करवाएंगे, तो उसका इंतज़ार जो तो हमें भी है और आपको भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी इसकी PDF आपको मिल जाएगी। तो अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।